हेलो दोस्तों, जैसा कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली थी एएसआई गोपनीय, एएसआई लिपिक और एएसआई लेखा की जो वैकेंसी निकाली थी, तो दोस्तों उसमें क्या था, जो डिप्लोमा मांगा था, तो बच्चे उस डिप्लोमा को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। बच्चे सोच रहे थे कि हम डीबीपीएसटी देने जाएंगे तो हमारा डिप्लोमा वैलिड है या नहीं है, और क्या कहते हैं, हमने इंटर में पीसीएम लिया है या नहीं लिया है, हमारा डिप्लोमा वैलिड होगा नहीं होगा क्योंकि हमने इंटर पीसीएम से नहीं किया है, किसी अदर सब्जेक्ट से किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और बच्चों ने डीबीपीएसटी छोड़ा भी था इसी चक्कर में कि वो ये सोच रहे थे कि इंटर में पीसीएम नहीं है तो हम नहीं जाएंगे। बच्चे भड़का रहे थे काफ़ी सारे, मैंने देखा था। बच्चे मुझे कमेंट भी कर रहे थे, पूछ रहे थे मुझसे कि सर क्या कहते हैं कि हमने पीसीएम नहीं लिया इंटर में, तो हम डीबीपीएसटी देने जाएं नहीं जाएं, हमारा वैलिड होगा नहीं होगा। तो बच्चे गए नहीं थे डीबीपीएसटी देने के लिए। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, क्या कहते हैं, जो डिप्लोमा मांगे थे इसमें एएसआई, एसआई और अकाउंट में, तो वो मांगे थे आपका मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि यहाँ पर ये डिप्लोमा दिए थे, बच्चे पीजीडीसीए को लेकर ज़्यादा चिंतित थे। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें, आप ये 14 नंबर पर देखिए, इसमें लिखा था क्या किसी प्राइवेट संस्थान से पीजीडीसी किया हुआ मान्य है। तो इसमें जवाब दिया था, यदि प्रमाण पत्र केंद्र राज्य सरकार द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड, यूनिवर्सिटी, यूजीसी, एआईसीटीसी, इग्नू, एनआईएलटी से द्वारा निर्गत हो कोर्स पर 1 वर्ष या उससे अधिक का हो तो पीजीडीसी समकक्ष माना जाएगा, ओ लेवल के समकक्ष माना जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा दूं, पीजीडीसीए से छोटा डिप्लोमा तो डीसीए का होता है, जो आपका इसमें 12 नंबर कॉलम में दिया है। क्या किसी प्राइवेट संस्थान से डीओएपी, डोमा, एडीसी, एडीसीएच, इसमें देखिए ये यहाँ पर दे रखा है आपको, डीसीए दे रखा है, एडीसीए और डीसीए दे रखा है। तो एक बात बताइए, इसे जब ओ लेवल के समकक्ष दिया तो पीजीडीसीए तो डीसीए से अपर है, उच्च है, तो वो क्यों वैलिड नहीं होगा आपका। मगर बच्चे ये बोल रहे थे कि नहीं सर, पीजीडीसीए क्या कहते हैं आपका तभी वैलिड है जब आपने पीसीएम किया है, पीसीएम से अगर पीजीडीसी किया है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका 21 नंबर पर जो है इसमें लिखा है क्या कि किसी बिना पीसीएम के पीजीडीसी किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा। इसमें ये कहा गया था कि अगर आप इंटर करके पीजीडीसी करे हुए हो तो वो डिग्री जो है आपकी पीजीडीसी की, वो ग्रेजुएशन के समकक्ष मानी जाएगी और उसे कंप्यूटर डिप्लोमा भी माना जाएगा। जैसे कि आप कर लेते हैं, जैसे इसमें दे रखा है 19 नंबर पे दे रखा है, क्या किसी बिना पीसीएम के एमसीए के वो हो, तो यहाँ देखिए पात्र है। क्योंकि अगर किसी ने खाली पीसीएम इंटर किया है और उसने एमसीए कर रखा है तो वो पात्र है, क्योंकि ये 3 साल का डिप्लोमा है इसलिए। और यहाँ पर देखो 20 नंबर पे क्या दिया है, पीसीएम किसी बिना पीसीएम के बीसीए किया वो पात्र है, तो यहाँ पात्र है। क्यों पात्र है, क्योंकि बीसीए इंटर करके उसने बीसीए किया है, तो यहाँ पर ये डिग्री भी है और डिप्लोमा भी इसका कंप्यूटर का, इसलिए वैलिड है। मगर यहाँ पर जो दिया है ना 21 नंबर पे, क्या किसी बिना पीसीएम के पीजीडीसी के वो व्यक्ति पात्र है। अरे भाई कैसे हो जाएगा, जिसने इंटर कर रखा है पीसीएम से और पीजीडीसी पीसीएम नहीं किया है उसने, पीसीएम से इंटर नहीं किया उसने और पीजीडीसी कर रखा है, तो पात्रों का नहीं होगा। क्योंकि भाई 1 साल की डिग्री थोड़ी नहीं होती है डिग्री, और डिप्लोमा भी 1 साल का थोड़ी ना होता है। तो इसलिए क्या कहते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन हो तो पीजीडीसी तो आपका वैलिड है। अब आपने इंटर के बाद अगर पीजीडीसी कर रखा है तो वो कैसे वैलिड हो जाएगी, इंटर के बाद 1 साल का थोड़ी ना होता है डिग्री डिप्लोमा। तो वो चीज़ दी थी यहाँ पर 21 नंबर पर। अब आप यहाँ देखिए 22 नंबर में, क्या किसी बिना पीसीएम के लेवल किया हुआ व्यक्ति पात्र होगा, तो यहाँ दिया है। तो इसमें इसलिए दिया है क्योंकि ये इंटर भी अगर उसने पीसीएम से किया है और फिर ए लेवल कर रखा है, तो उसका जो ए लेवल का कोर्स है वो डिग्री और डिप्लोमा बराबर है, उसे ज़रूरत ही नहीं किसी कंप्यूटर कोर्स की, क्योंकि उसका खुद 3 साल का कोर्स है। तो ये चीज़ है यहाँ पर, इसे लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे और छोड़ भी दिया था शायद बच्चों ने अपना डीबीपीएसटी।
और इससे ज़्यादा जानकारी मैंने क्या कहते हैं एक विजय सर हैं ASIM में, उनसे मैंने ली थी जानकारी। उसमें क्या कहते हैं राजन सर ने बात की थी, तो आप देख सकते हैं उनकी भी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो उन्होंने क्या कहा था। तो सीधा मेरिट लिस्ट आ गई थी, कट ऑफ नहीं आया था ना? जी हाँ, इसमें दरअसल में लास्ट वैकेंसी में जो है आपके पूरे कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए। अच्छा, क्योंकि सीट नहीं भर पाई थी, क्योंकि उसमें लास्ट में टाइम में O लेवल ही सिर्फ रिक्वायरमेंट थी, और बहुत से लड़कों ने इसके खिलाफ भी गए, कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की, जिसकी बाद से जो है इस बार जो भी हो भर्ती बोर्ड का निर्णय है, उन्होंने संशोधन किया, और संशोधन करने के बाद जो है O लेवल प्लस O लेवल के समकक्ष कोई भी डिग्री हो कंप्यूटर की भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वो आप है तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और बिल्कुल अप्लाई करिए। मैं तो यही कहूँगा, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा आपको। हाँ। और ये जो समकक्ष वाली बात रही ना, वीडियो के लास्ट में आपको 2 पेज, ठीक है ना, 2 पेज अपलोडेड मिलेगा जिसपे साफ साफ लिखा होगा कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। बाय द वे बता दूं कि 1 साल का जिन्होंने भी 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स किया हुआ है, ठीक है, अब आप कोई भी नाम ले लो, 1 साल का कोर्स 12 महीने का अगर है या फिर उससे ऊपर है तो आप O लेवल के समकक्ष हो, ऐसा पूरा साफ साफ लिखा हुआ है, मैं पढ़कर आया हूँ, ठीक है ना। बाकी लास्ट में आपको मिलेगा भी तो आप उसे एक बार देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इस बार और कुछ बचा? हाँ ठीक है, एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ, जिन्होंने 12th में PCM नहीं लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं लिया, अच्छा ऐसा कुछ जरूरी है क्या? नहीं, आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए ना। हाँ, आप किसी भी सब्जेक्ट से सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल विद्यालय से विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक, तो अच्छा डिस्टेंस लर्निंग से जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स किया हो या फिर ग्रेजुएशन किया हो तो क्या होगा? जी हाँ, मैंने उसके लिए साफ साफ आपसे कहा कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उसको मान्यता मिली, ग्रेजुएशन की डिग्री है आपके पास, तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो साफ साफ आपको पता चल गया कि सबसे पहली चीज लास्ट डेट के पहले ही आपकी सारी चीज कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है ना। आपका ग्रेजुएशन, आपका O लेवल या कंप्यूटर कोर्स जो भी है, डिस्टेंस लर्निंग से भी है तो वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए, ठीक है। और एक आपको बहुत ज्यादा डीप में जाना है तो आपको किसी से पूछने की उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है उसमें नियमावली जो आई है इसकी ASIM की, उसने सारी डिटेल बाकायदे से दे रखे हैं, और ग्रेजुएशन है कि नहीं है ये तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। 3 साल का आपने कोई भी कोर्स किया है, चाहे वो आपने डिप्लोमा में ग्रेजुएशन किया हो या कहीं से डिप्लोमा किया हो, सरकारी मान्यता प्राप्त हो, वो आप ग्रेजुएशन है तो है, उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे भाइयों, घबराने की ज़रूरत नहीं है, और आराम से आप DB PhD के लिए जाएं, बस किसी के बहकावे में ना आए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना।